अच्छा, जरा अत्तहियात सुना दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। क्या बात है सर। सर, आपका पहले वाला मोमिन साइनस वाला बोल के गया है कि पहाड़ जो है वो डरता भी है, फीलिंग भी है उसके अंदर, और वो बातें भी करता है जिस तरीके से लिविंग थिंग होता है। सर, आप भी यही मानते हैं क्या? नहीं सर, पत्थर तो नॉन लिविंग थिंग है ना। सर, लेकिन आपका अल्लाह तो कह रहा है कि वो लिविंग थिंग की तरह वो डरता है, ऑफर रिजेक्ट करता है, कहाँ पे बोल रहा है सर, इनकार बताओ जरा। करता है। सर, 33 की 72 जरा पढ़िए जरा। अरबी भाई, हिंदी में इंग्लिश या हिंदी में दिखा दीजिए, या अरबी में पढ़ो। सर, ये लीजिए सर। In needed we offer the trust to heavens and the earth and the mountains, and they declined to bear it and feared it. But man undertook to bear it. In needed he was unjust and ignorant. क्या जी हुआ इस सर, चीज का मतलब? हिंदी भी पढ़ लीजिए सर। हमने हमने आकाशों और धरती तथा पर्वतों के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन उन सब ने उसका भार उठाने से इनकार कर दिया। वे उससे डर गए, परंतु इंसान ने उसे उठा लिया। निसंदेह वह बड़ा ही अत्याचारी और बहुत अज्ञानी है। ये किसको कह रहे हैं? सर, ये आप जैसे दिमागी अपंगों को अल्लाह बता रहा है कि भाई ये धरती, पहाड़ और ये आसमान, ये जानदार लोगों की तरह है। ये इनको दर्द भी होता है, फीलिंग भी है, ऑफर रिजेक्ट भी करते हैं। ये आप जैसे दिमागी अपंगों को बता रहा है, क्योंकि अगर दिमागी अपंग नहीं होता तो वो कुरान को दिमागी अपंग बताता, अल्लाह को दिमागी अपंग बताता। अब आपको फैसला करना है कि आप दिमागी अपंग रहना चाहते हैं या इस किताब को दिमागी अपंगता से भरी हुई बताते हैं। देख साहिल, वो यहाँ पे अल्लाह, देख सबको पता है कि पत्थर जो है, पत्थर मिट्टी जितनी भी चीजें होती है, ये बेजान होती है। ठीक है। अब यहाँ पे सही तू है बोल रहा है कि अल्लाह अल्लाह बोल रहा है कि पत्थर को दर्द होता है, पत्थर को ये होता है, तू ही बोल रहा है ना। सर, इसमें आपका ये कुरान बोल रहा है आयत, डरता हाँ है। ये आयत में तो इस तरीके से कोट कर रहा है ना। सर, अब इसका आपके देख, सामने है अब सर। ये कॉन्टेक्स्ट, अब ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा? अब इसके लिए मेरे को इसके आगे की 4 आयत, इसके पीछे की 4 आयत पढ़नी सर, पड़ेगी। अभी पढ़ कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, क्या है, अभी किस पढ़ मैनर में लेते बोल हैं। रहा है? सर, पढ़ ले, अभी पढ़ लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट, पढ़। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोलने से, आने से, क्या पहाड़ और जमीन आसमान, ये कोई भी कॉन्टेक्स्ट आने से ये जिंदा तो नहीं हो जाएंगे, इनको अब मैं दर्द तुमको होने तो नहीं बोलूं, लगेगा। लेकिन अब मैं आप तुमको ये, बोलूं, सुन सुन, मैं तुमको एक मुहावरे में चीज बोलता हूँ। साहिल, मैंने तेरे ओके, को 10 बार कॉल किया, लेकिन तूने एक भी बार मेरा कॉल नहीं उठाया। अपन ऐसे मुहावरे में बोलते ना, इसमें फ्लो मुहावरा में क्या है? बोलते। अरे, एक बोलने का तरीका होता है ना कि मैंने तेरे को 10 बार कॉल किया, तूने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। ऐसे अपन बोलते ना। हाँ, तू बोलते मुंबई में हैं। रहता है, तेरे को इतना तो पता ही होगा यार। तो ओके। शायद देख, यहाँ पे वो शायद उस कॉन्टेक्ट एक मुहावरे टाइप बोल ले, तो कुछ भी बोल ले अच्छा, उसको, मुहावरा टाइप ले। सबसे कुछ पहली भी है। बात तो भाई आपने जो, सुन लेना भाई, सबसे पहली बात तो जो आपने एग्जाम्पल दिया है वो कोई मुहावरा नहीं है, लेकिन आपकी तमन्ना के लिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको 4 आयत ऊपर बता देता हूँ। ये लीजिए, 68 से बता। पढ़ते। ओके, 68 है। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वल्अनहुम लअनन कबीरा। Our Lord, give them double the punishment and curse them with a great curse. किसी को, अच्छा चलो थोड़ा इससे और ऊपर जाते हैं ताकि आपको पता चले कि ये अल्लाह ये कर्ज और लानत किस पे भेज रहा है। ठीक है, ये देखो यहां से,
यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी यक़ूलूना या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल. The day their faces will be turned about in the fire, they will say, how we wish we had obeyed Allah and obeyed the अब messenger. ये किसकी बात किया यहाँ पे? किसका जहन्नमियों की बात, काफिरों की जहन्नमी? बात कौन हो रही जहन्नमी? है. काफिरों की बात हो रही भाई है। काफिरों की बात हो रही है. अच्छा। ठीक है, हाँ ऐसे हाँ। लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा नहीं करते. ठीक है, जिस दिन उनके चेहरे आग में उल्टे पलटे जाएंगे तो वो एक कहेंगे, ऐ काश हमने अल्लाह की आज्ञा पालन किया होता और हमने रसूल का आज्ञा पालन किया होता. यानी काफिरों की बात हो रही है या वो लोगों की बात हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करते. फिर आगे अल्लाह कहता है, वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला. And they will say, our Lord, indeed we obeyed our masters and our dignitaries and they led us astray from the way. ठीक है, और कहेंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमने अपने सरदारों और बड़े लोगों का कहा माना तो इन्होंने से गुमराह कर दिया. ठीक है, उसके बाद आगे अल्लाह कहता है, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअनहुम लानन कबीरा. Our Lord give them double the punishment and curse them with a great curse. यानी जिनकी बातों में आके इन्होंने दिमागी अपंगता इख्तियार की थी, तो ये लोग जिनको पनिशमेंट दी जा रही है वो अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह उन लोगों को दुगना अजाब दे, डबल पनिशमेंट दे. इनकी बातों में आके हमने भी दिमागी अपंगता की है ना. इस तरीके से तुम अपने रसूल और अल्लाह की बातों में आके दिमागी अपंगता कर रहे हो, इसी तरीके से ये लोग भी किसी की बातों में आके दिमागी अपंगता कर रहे थे अल्लाह के मुताबिक. तो वो लोग अल्लाह से दुआ करेंगे, बददुआ करेंगे कि ऐ अल्लाह, ऐसे लोग जो दिमागी अपंगता फैला रहे थे उनको दुगना अजाब दे. ओके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व काना इंदल्लाहि वजीहा. O you who have believed, be not like those who abused Moses. Then Allah cleared him of what they said, and he in the sight of Allah was distinguished. अभी इसकी तफसीर में जाऊंगा तो आपको बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस होगी. पढ़ता जाऊंगा, आप शर्माते जाओगे, क्योंकि इसकी तफसीर में बातें लिखी हुई है, उस पर हमने एक स्ट्रीम किया हुआ है. जो मूसा के जो लोग थे वो मूसा के बारे में ये समझते थे. बताऊं भाई? बता. ओके, जो मूसा के जो लोग थे वो मूसा के बारे में ये समझते थे कि मूसा के जो टट्टे हैं मूसा, हजरत मूसा के, उसमें कुछ बीमारी है, हर्निया हो गया है. क्यों? क्योंकि वो बहुत शर्मीले थे और किसी के सामने नंगे होके नहीं नहाते थे. ठीक है, तो शर्मीले थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये बंदा जो है इसके टट्टों में जरूर लगता पानी भर गया है, गोटे बड़े हो गए हैं, तो इसमें कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है. तो अल्लाह ने एक बार क्या किया, मूसा जो है वो नहाने के लिए गए, नंगे नहा रहे थे मूसा, हजरत मूसा. उन्होंने अपना कपड़ा जो है वो एक पत्थर पे रख दिया. अब पत्थर जो है वो दौड़ने लगा, भागने लगा मूसा के कपड़े के साथ. मूसा जो है पत्थर के पीछे भागने लगे. पत्थर आगे, मूसा पीछे, मूसा पीछे, आगे पत्थर, आगे पत्थर, पीछे मूसा. यही मामला चलते जा रहा है. मूसा नंगे दौड़ रहे हैं, पत्थर भाग रहा है, आगे भाग रहा है. बिलाखिर पत्थर जो है उनके मूसा के जो लोग थे जमा, वहां पे पत्थर आके रुक गया. भागते भागते मूसा आ गए. अब लोगों ने देख लिया मूसा को, एकदम अलिफ नंगा देख लिया, गोटे मुबारक सही सलामत थे. तो अल्लाह जो है इस तरीके से एक रसूल के ऊपर अगर इल्जाम लगता है तो उसको इस तरीके से बेइज्जत करके उसका इल्जाम दूर करता है. वही अल्लाह यहाँ कह रहा है, ओ यू हु हैव बिलीव्ड,
बी नॉट लाइक दोज हु अब्यूज मोसेस। ये जो कहानी सुनाया तूने मेरे को, ये कहानी सुनाया नहाने की, पत्थर के भागने की, कहानी कहाँ लिखी हुई है? सर आपके तफसीर लिखने वाले जो है उन्होंने ये लिखी है कहानी, और आपको ये कहानी बुखारी नहीं, तफसीर तो मैं भी उठा के लिख दूं। तफसीर लिख, तू ये सही रेफरेंस मेरे को बताना तो एकदम वैलिड है। अच्छा एक मिनट रुकिए। हाँ। मतलब आप सही हदीस चाहते हैं ना? हाँ, जो मतलब मानने लायक हो, ज़ईफ नहीं दिखाना। ओके। और वो इस आयत को रिलेट करना चाहिए, ऐसा दिखाना। यार पहले सुनता जा, शर्माता जाना भाई, सुनता जा, शर्माता जा। तुम लोग क्या स्टोरी बनाते हो यार। सर इस आयत से ही रिलेट करूंगा, टेंशन ना ले, इसी आयत से रिलेट करूंगा। हम स्टोरी बनाते। देखो अब मसला ये है कि भाई को समझ में आ गया मैंने क्या कहा था, पढ़ूंगा मैं, शर्माएगा ये। मैंने बात नहीं रहा भाई, मैं तो, मेरे को तो याद आ रहा है कि तेरे को तो भाई डायरेक्टर प्रोड्यूसर होना चाहिए। देखो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होना चाहिए, क्योंकि तू इतनी अच्छी कहानी बनाता है ना, कुरान की आयत को उठा करके पूछने की बात नहीं। मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है। कहानी में प्रॉब्लम क्या लगा ये बता मेरे को। कहानी देख भाई, इंसान को देख, हर नबी को, रसूल अल्लाह को कितना भला बुरा बोला गया, ईसा अलैहिस्सलाम को बोला गया, मूसा अलैहिस्सलाम को बोला गया, लेकिन तूने इस आयत को उठा के कहानी बना दी कि नहीं, कि इनको बुरे में क्या बुरा बोला गया, तूने ये सोच लिया। मेरे को इस बात पे हंसी आ रही है। मतलब आपको लगता है ना कि ये क्या चूतियापा है, एक नबी को इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, और इसकी ये तो वो किसकी गलती है? वो यहूदियों की गलती है, वो नबी की क्या गलती है? अबे नबी जो इज्जतदार नबी था, जो शर्माता था, तुम्हारे अल्लाह ने उसको लोगों के सामने नंगा कर दिया। अभी एक बात बता, तेरी बहन शर्मिली है भाई? कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, ये कहानी कहाँ लिखी है तूने मेरे को सुनाया? तो ये जो कहानी है जो मैंने अभी बताया, एक मिनट, अभी नहीं, इसको हटाओ, इसको अभी हटा दो, अभी नहीं। अच्छा अभी का पोपट हो गया। हाँ अभी पोपट हो जाएगा, टेंशन ना लो। अच्छा भाई, ये जो कहानी है जो बताई गई है, चलो हो सकता है कि मैंने गढ़ा, लेकिन ये कहानी से तो यही साबित हो रहा है ना, हो नहीं सकता है, तूने गढ़ा ही है। हो क्या सकता है? तूने गढ़ा ही है, हो नहीं सकता। थोड़ा रुकेगा, ठीक है रुक जाओ। अरे लेकिन कबर पुजारी यार, तेरे पे ये जो बाबा लोग कहानी गढ़ते हैं, वैसे कहानी हम तो नहीं गढ़ते ना। नहीं एक मिनट, मतलब मान रहा है ना कहानी गढ़ा तूने, मतलब मान रहा है ना गढ़ा कहानी। हम नहीं गढ़ते ना कहानी, वो बोल रहा हूँ। अभी तो तूने एग्जांपल दिया। ओवर एक्साइटेड मत हो भाई, ओवर एक्साइटेड। मैं तो तेरे कितनी तमीज से बात करता हूँ, तुमको पता है। तो ओवर एक्साइट मत होना भाई। अच्छा सुन, नहीं हो रहा। तो भाई बात ये है कि ये जो कहानी है ये गढ़ी गई ऑथेंटिक, ये दूसरा सवाल है, इस पे हम आएंगे। लेकिन इस कहानी से ये तो समझ में आता ना कि ये कैसा बेगैरत खुदा है कि एक शर्म वाले बंदे को नहीं है, क्या नहीं है। तो ये खुदा नहीं बताया कि मूसा को क्या बोल के बुरा भला कहते थे लोग, ये बताया? ओके ये लीजिए। इन्होंने कहा था कि ऑथेंटिक जो है रेफरेंस से बताना है। ओके ये आ गई आपके सामने। सही बुखारी, ठीक है, किताबुल अहादीसुल अंबिया, हदीस नंबर 3404, ठीक है, सही बुखारी की हदीस, एकदम ऑथेंटिक। चलो उर्दू में पढ़ते हैं, मेरे को निकालने दे। निकाल, कोई टेंशन नहीं। सही बुखारी नंबर क्या बोला? सुनता जाना और शर्माता जाना। नंबर क्या बोला? नंबर 3404। एक सेकंड, ये निकाल रहा हूँ मैं, निकल गई है। नरेटेड बाय अबू हुरैरा, अल्लाह मैसेंजर। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ ना, तू मत पढ़ना। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। तू सही से नहीं पढ़ पाएगा, तू खाली वहां देख, मैं सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ।
ठीक है, बता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांपने वाले थे। इनकी हया की वजह से इनके बदन को कोई हिस्सा भी नहीं देखा जा सकता था। नहीं भाई, क्या लिखा है? वन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल हर्ट हिम। इंग्लिश में पढ़ना यार, तू हिंदी में क्यों पढ़ रहा है? इंग्लिश में पढ़। चल। Allah's messenger said Moses was a shy person and used to cover his body completely because of his extensive shyness. One of the children of Israel hurt him by saying he covers his body in this way only because of some defect in his skin, either leprosy or scrotal hernia, or he has some other defect. ठीक है. Allah wished to clear Moses of what they said about him. So one day while Moses was in seclusion, he took off his clothes and put them on a stone and started taking a bath. When he had finished the bath, he moved towards his clothes so as to take them. But the stone took his clothes and fled. चोरी करके भाग गया पत्थर. Moses picked up his stick and ran after the stone saying, "Oh stone, give me my garment." मूसा जो है वो पत्थर के पीछे अपनी आसा लेके भागे और कहे, ए पत्थर मेरे कपड़े दे दे. Till he reached a group of बनी इसराइल who saw him naked then. यहाँ तक कि वो बनी इसराइल के एक मजमे में पहुंचे जिन्होंने उनको नंगा देख लिया. And found him the best of what Allah had created. और उन्होंने देखा कि अल्लाह ने मूसा के गोटे कितने प्यारे बनाए थे, बेस्ट बनाए थे. And Allah cleared him of what they had accused of him. और अल्लाह ने उनका ये मामला जो है वो क्लियर कर दिया, रफा दफा कर दिया कि मूसा के गोटे जो है वो सही सलामत है और प्यारे है. The stone stopped there and Moses took and put his garment on. तो पत्थर वहां पे रुका और मूसा ने अपने कपड़े पहने and started hitting the stone with his stick. और गुस्से में उन्होंने पत्थर को अपने लकड़ी से, अपने डंडे से उसको मारना शुरू किया. बाई अल्लाह, अल्लाह की कसम, स्टोन स्टिल हैज सम ट्रेसेस ऑफ द हिटिंग. उस पत्थर में आज भी उस मारने के निशान आपको नजर आएंगे. 3, 4 और 5 मार्क्स, 3, 4 या 5 उस पे मार्क्स है, निशानात है. This is what Allah refers to in saying, "O you who believe, be you not like those who annoyed Moses, but Allah proved his innocence of that which they alleged, and he was honorable in Allah's sight." 33 की 69. तूने कहा था कि ये भी लिखा होना चाहिए कि ये स्टोरी जो है इस आयत से रिलेट करती है. ले तुझे बुखारी 3404 दे दिया और उस आयत का रेफरेंस भी उसमें मौजूद है. अब बता मुझे कि क्या ऐसे बेगैरत खुदा को तू मानेगा जो एक शर्मदार इंसान की गोटियां लोगों के सामने जाहिर कर रहा है, नंगा कर रहा है. गोटी के साथ साथ सामान मुबारक भी तो है. अगर सिर्फ गोटी होती तो समझ में आता, सामान मुबारक भी तो नजर आ रहा है. ये मुंबई का एक्सेंट मेरे को बड़ा प्यारा लगता है. अब सुन भाई, वो मुंबई का एक्सेंट छोड़ दे. तेरे अल्लाह कैसे मानते रहे तुम लोग. सुन तो अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मैं बोलूंगा, एकदम चुप रह के सुनेगा, फिर उसका जवाब देगा. 20 मिनट टोकेगा. पहले ये बता, तूने कहा था कि ये तो कोई ऑथेंटिक रेफरेंस है ही नहीं. ये तूने बात कही थी, दिखा दिया ना. अब इसके ऊपर मेरे काउंटर है. मैं अपनी बात पहले बोल, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ. ये गढ़ी हुई कहानी नहीं है, ये ऑथेंटिक कहानी है. हाँ ठीक है, ऑथेंटिक है, बराबर हो गया, सही. ओके, अमित से एक बार सॉरी बोल, क्योंकि अमित से सॉरी बोल, क्योंकि तूने कहा था कि तुम लोग गढ़ी हुई कहानी बताते हैं. अरे भाई, मैं क्यों उससे सॉरी बोलूंगा? तो तुम लोग तो बताते हो. पहली बार पता नहीं कहां से सच्ची कहानी लेके आ गया तू. सर ये बताए ना आपको. अच्छा आगे बताओ. हाँ सुन, 3-4 पॉइंट बोलूंगा मैं, चुप रह के सुनेगा, फिर उसका जवाब देगा. पहली बात, मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ बॉडी में दिक्कत है. ये किसको लगा था? एक इजरायली बच्चे को, है ना? वो हदीस में ऐसे ही लिखा हुआ है ना. साहब इसको 2 मिनट का वीडियो दिखा देता हूँ, पूरा ये समझ जाएगा पिक्चराइजेशन. अरे तू साइल देख, टोका देख, बीच में बोला था ना, टोकना नहीं. पुजारी
आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। गलत है ना साहिल, टाइमिंग 4 लोगों को नहीं देखने का, क्या नॉनसेंस है ये, मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना भाई। पहले देख तो ले, पहले का तरीका नहीं। रुक जा, पूरा वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का विजुअलाइज। One day, Prophet Moses went to take a bath. He put his clothes on a stone. यार ये नबी असली ने मूसा को जो है वो 6 पैक एब्स के साथ बता दिया है। Oh, Stone, give me back my clothes. अरे यार ये क्या है? The stone ran into an area where there were many people. So the people of Israel saw Moses without his clothes. By Allah, there is nothing odd about Moses. Where are the leprosy or hernia? It's so smooth and perfect. Ah, what a beautiful and charming shape. Allah demonstrated to the Jewish people who disparaged Prophet Moses that their accusations were unfounded and that Prophet Moses' private part is perfect. हाँ भाई। अभी रिजवान को अभी। हाँ भाई रिजवान बोलो अभी। क्या मतलब वो दिखाने का? तो वो छोड़ दीजिए, आप अपना पॉइंट। फालतू साहिल लेकिन गलत बात है। देख साहिल ना, तू समझदार क्यों इंसान है, गलत बात। अरे भाई विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर यार, आगे तू अपना पॉइंट रख, बोल। हाँ, ऐसा का डिबेट का तरीका नहीं है ये। सुन अब। हाँ। पहली बात तो मेरे को ये बता, जब मूसा अलैहिस्सलाम का वो स्टोन जो कपड़ा लेके भागा तो वो फुल्ली नेकेड थे। फुल्ली वर्ड कहाँ यूज हुआ ये बता। फुल्ली नेकेड मतलब शरीर पे एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं होना, इसको बोलते हैं फुल्ली नेकेड। मतलब आपका बम, आपका पीनस सब दिख रहा है, इसको कहते हैं फुल्ली नेकेड। हाफ उसमें एक वर्ड यूज नहीं हुआ है ना साहिल। फुल्ली नेकेड थे कि कैसे थे? एक बात बता मेरे को, सबसे पहले अगर तू बाथरूम में मान ले नहा रहा है, कोई ऐसा अचानक से दरवाजा खोल दिया तो तू सबसे पहले क्या करेगा? अपना सामान छुपाएगा। सबसे पहले कहाँ हाथ जाएगा तेरा? पीनस के साइड हाथ जाएगा। और एक सीधी सी बात है, वो नबी है, एक पत्थर उनका कपड़ा लेके भाग रहा है, अकॉर्डिंग टू हदीस एंड कुरान। एक कपड़ा लेके भाग रहा है पत्थर, तो उनको भी पता, उनको बाहर जाना है, बाहर भागना है, तो ऐसा कुछ ढकेगा नहीं अपने आप को? तो कुछ सोच के दे। अच्छा 1 मिनट रुक जाती यार, तुम लोग इतने रोक। हाँ। सबसे पहली बात तो नेकेड का मतलब ही है नंगा होना, ठीक है भाई? देख, 2 वर्ड, फुल्ली नेकेड भी वर्ड यूज होता है, तो मत मान। भाई तू फुल्ली बोल के एक एडिशनल डिटेल दे रहा है, दैट डजंट मीन एडिशनल डिटेल नहीं दे रहा हूं मैं। बड़ा इंग्लिश का यार रिजवान 1 मिनट चुप बैठेगा? हाँ बोल। अच्छे से गौर से सुन। पहली बात तो नेकेड का मतलब ही होता है कि आप नंगे हो, ठीक है? हाँ। दूसरी बात, यहाँ पे जो मूसा के ऊपर इल्जाम था वो इस बात का था कि उसके स्किन में प्रॉब्लम है या उसके गोटों में हर्निया हुआ है। ये यहूदी के एक बच्चे को प्रॉब्लम था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं बोला कि प्रॉब्लम है। अरे भाई वही यहूदियों के। अच्छा, इसमें जो बनी इसराइल जो कहते हैं ना, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, दैट डजंट मीन कि उनके बच्चे। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल मतलब इजराइल की औलाद। इसका भी गलत मतलब निकाल रहा है इसराइल। मुंह बनकर भाई, थोड़ा मुंह बनकर। यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है। हाँ बता क्या लिखा हुआ है। 1 मिनट। अच्छा, अब अरबी पे चला गया, अरबी पढ़ा ले चल। बस वही है ना, तुम लोग तुम्हारी मतलब की बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मूसा काना रजुलन हय्यन सित्तीरन ला युरा मिन जिल्दिही शैउन इस्तिहयाअन मिनहु फआदाहु मन आदाहु मिन नबी इसराइल मिन बनी इसराइल। ये देख,
ये बनी इसराइल की बात हो रही है, ये कोई छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही है। तो एक काम बनी करना, इसराइल में से ये देख, चिल्ड्रन इसी ऑफ, वजह से लेकिन अगर इसका एक मिनट मुंह बंद कर, इसी वजह से आप अगर इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसमें सिर्फ क्या लिखा है, बनी इसराइल के जो लोग इन्हें अजियत पहुंचाने के दर पे थे। ये देख, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांपने वाले, इनकी हया की वजह से इनके बदन को कोई हिस्सा नहीं देखा जा सकता था। यार एक मिनट चुप बैठ। भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुक, मैं लीव करके ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ज्वाइन करो। यार ये लोग सोचते हैं कि हाँ मैं ना, हमको बस एक आध वर्ड मिल गया ना तो हम उससे खेलेंगे। अबे क्यों? लेकिन तुम लोग क्यों सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? अगर एक बच्चे को डाउट था, वहां के लोगों को डाउट नहीं था, तो अल्लाह ने पूरा उस मूसा के गोटे जो है वो बीच बाजार में क्यों दिखवाया? सिर्फ उस बच्चे को दिखवाता ना, ताकि उस बच्चे का डाउट क्लियर हो जाता। तो इनको दिमाग से सोचना ही नहीं है। अगर सिर्फ वो बच्चे का डाउट था, पहली बात तो बच्चे को डाउट क्यों होगा? वहां पे बनी इसराइल है। बनी इसराइल जो है वो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल जो कहते हैं, वो छोटे बच्चे को नहीं बोलते हैं, ये एक लकब है। बनी इसराइल यहूदियों को कहते बनी हैं ना। इसराइल एक लकब है, लकब। मूसा के जो मानने वाले थे उनको बनी इसराइल। तो भाई जो बनी इसराइल है, उनके लोगों को ये डाउट था, क्योंकि ये एकदम आदमी जो है शर्मीला रहता था, उनको ये डाउट था कि भाई ये इसके या तो स्किन प्रॉब्लम है या तो गोटों में हर्निया हो गया है। प्रॉब्लम ही गोटों का हर्निया है। एक चीज ये, अगर बच्चे को सिर्फ ये दिक्कत थी, उसको लग रहा था कि गोटे का प्रॉब्लम है, तो सिर्फ बच्चे के सामने जो है वो गोटे दिखाने चाहिए थे, ताकि सिर्फ उसका डाउट क्लियर होता, बाकी को तो डाउट था नहीं। एक चीज ये। दूसरी चीज, जब प्रॉब्लम ही गोटों में है, तो जब तक गोटे नहीं दिखेंगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? दैट मीन्स ही वॉज नेकेड, एज जैसे नेकेड होते हैं लोग, नंगे होते हैं। आप कह रहे हो कि पूरा नेकेड, अबे पूरा नेकेड नहीं रहेगा तो गोटे कहां से दिखेंगे? गोटे दिखने के लिए आपको पूरा नंगा होना ही पड़ेगा। यार नेकेड इटसेल्फ बाय डिफॉल्ट नंगा है। उसको अगर आधा नंगे को है, आधा नंगा बोलना है तो उसको सेमी न्यूड या सेमी नेकेड बोलना है। हाँ, फुल्ली नेकेड क्या होता है? और दूसरी बात, आप देखिए कि क्या वो जमाने में अंडरवियर थे जॉकी के, वीआईपी के, और वो तुम्हारा लक्स वाले अंडरवियर उधर मिल रहे थे क्या हाफ नेकेड होने के लिए? यार क्यों तुम लोग इतना धोखेबाजी क्यों करते हो यार? जब दूसरे लोगों की बात आती है तो पूरा बाल की खाल तुम लोग खींचते हो। भेजे के हर एक सेल को तुम लोग इस्तेमाल करते हो कि किसी तरीके से सामने वाले को गलत साबित किया जाए। वहां एकदम दिमाग चलाते हो, अपनी बारी में बेवकूफ बन जाते, पागल बन जाते, चुतिया बन जाते। वैसे भी साहिल साहब, आप किससे बात कर रहे थे? कब्र पुजारी है, उसको कुरान हदीस से कोई लेना देना नहीं, उससे बात करनी थी आपको काला हजरत पे। तो ये इनका जो है, पहले तो बोला कि भाई तुम गढ़ी हुई कहानी बता रहे हो, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, तफसीर जो है अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकता है। जब बता दिया गया तो उसमें तुम 100 जो बहाने निकालने की कोशिश करो, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, वहां बनता भी नहीं है। बात यही साबित होती है कि ये कैसा बेगैरत खुदा है जो एक शर्मीले इंसान को भी नबी वाले लेवल पे है, उसको लोगों के सामने नंगा कर दिया यार, गोटे मुबारक और सामान मुबारक दिखा दिए। इसी वजह से मैंने कहा था कि भाई ये आयत की तफसीर में जाऊंगा, इसके शान नुजूल में जाऊंगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में जाऊंगा तो शर्माना पड़ेगा। मैं पढ़ता जाऊंगा, तू शर्माता जाएगा। खैर,
ये गायब हो गया है, ये समझ गया है कि भाई भारी मिस्टेक हो गया है, अल्लाह से चुपचाप यहाँ से निकल लो। कुछ सुपर चैट लेते हैं। प्यारे भाई कह रहे हैं मेरा पेट दर्द कर गया हंस हंस के, गोटे मुबारक सबने देख लिए हरनिया वाले नबी। इस पे हमने बाकायदा जो है वो 2 स्ट्रीम की हुई है। एक्स मुस्लिम कश्मीर वाला कह रहे हैं गोटा दिखा रे इसराइल के बाजार में, गोटा दिखा रे इसराइल के बाजार में, गोटा दिखा रे, अरे गोटा दिखा रे इसराइल के बाजार में, गोटा दिखा गोटा, अरे हाय हाय हाय, गोटा और दिखा रे। वो नबी असली वाले वीडियो में देखे, वो औरतें देख के बोल रही है वाह कितना स्मूथ है। साइज और शेप परफेक्ट है। अरे एक्वेरियस क्वीन, जब से गोटे की बात हो रही तभी आपको समझ जाना चाहिए था कि हेडफोन लगाना चाहिए। आवाज ओके स्लो आगे। है। राहुल रोहिला कह रहे हैं शक्की बच्चा था छोटा इसलिए चमका दिया गोटा। एक्स मुस्लिम कश्मीर वाला कह रहे हैं गोटा दिखा, अच्छा ये तो हो गया। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। पीयूष त्रिपाठी मोदी का परिवार कह रहे हैं 1 घंटा 20 मिनट। अरिदमन शेखर मैं भी हम्बल हूं लेकिन मेरी कंपनी ने मुझे गधा बना दिया, ऐसी विनम्रता हम्बलनेस दिखानी भी पात्र व्यक्ति को दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अजय शर्मा कह रहे 69 इज डेलिब्रेट। नारायण यूट्यूब कह रहे ऑनलाइन सुपर चैट करने का तरीका सिखाने के लिए धन्यवाद। अरे थैंक यू सो मच नारायण भाई। एवन लेजर खतना सर्विस लुल्ली नगर कह रहे साहिल भाई ऑलरेडी डन 2 स्ट्रीम्स ऑन मूसा एंड पत्थर भाई, ट्राइड रियली हार्ड एज अ लॉयर टू डिफेंड मूसा's privacy and privilege। बिल्कुल सही फरमाया आपने यार। आप खुद सोचो कि मोमिन हजरात जो है वो किस तरीके से ऐसे अल्लाह को, ऐसे खुदा को मान सकते हैं जो लोगों की इज्जत बाजार में लाता है। खुद सोचो आप। ब्लैकपिंक भाई कह रहे हैं पुराना है, एज इज ओल्ड। थैंक यू सो मच। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं मूसा को नंगा कर दिया टट्टे दिखाने के लिए, तो फिर उसको नंगा क्यों नहीं किया, चड्डी चोरी नहीं किया दिखाने के लिए। अजीब मामला है, बिल्कुल अजीब मामला है ये। अमित रोज नहाता कह रहे हैं ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। यस भाई कह रहे हैं भाई भेजू कैसे, क्यों नहीं बता रहा यार। अब कैसे भेजोगे सपोर्ट में, कैसे बताऊं आपको। सामने आपने स्कैनर कहा, स्कैनर आपको दिखा दिया, और फिर अगर जीपे आप यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं या पेटीएम यूज करते हैं तो आप उस पे भी भेज सकते हैं ना, नंबर डाल के। नंबर नीचे चल तो रहा है 8655181026। अच्छा साहिल साहब ये रिजवान वापस आ गया है, तो यार मेरे हिसाब हाँ। से इस पे मूसा पे बात करनी तो करो, नहीं तो इसको पूछो दर्द अगर शरीर में कहीं होगा तो उसका क्या इलाज कैसे करना है, क्योंकि कब्र पुजारी है, इसको मालूम रहेगा। बोल रिजवान। बोल तो रहा हूं। रिजवान क्या हुआ गोटे? अरे चला गया। गोटे लगता सुन हो गए। इसके गोटे सुन हो गए। इसको बप्पा जानी वाला बोल रहा, इसको बप्पा जानी वाला सवाल पूछ लो, गोटे में दर्द होगा तो क्या पकड़ के फूकना है। अच्छा बप्पा जानी ने गोटों के दर्द का भी इलाज बताया क्या? उधर हाथ लगा के बोल देगा ना दादा साहेब की घोड़ी। अच्छा वो ये अपना घोड़ी, दादा साहेब की घोड़ी। फिर अंधेरी रात है। ये देखो मजेदार चीज दिखाता हूँ आपको जी। बरेलवी तुम्हें कितनी बार कहा है बरेलवी बनना तुम्हारे बस की बात नहीं, जाकर वहां भी या देवबंदियत सीखो। मुरीदों से इस तरह बात करते हैं क्या? बप्पा इस लड़के की बरेलवियत एकदम जीरो है, इसे किसी पीर की नहीं बल्कि इंजीनियर की जरूरत है। आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बताओ, किसी जगह पर दर्द हो तो उसको फौरन दूर करने का खालिस और ऑथेंटिक मदनी तरीका क्या है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले दर्द वाली जगह पर हाथ रखिए, हाथ रखने के बाद पढ़िए।
दादा साहिब की घोड़ी, वही अंधेरी रात, फूलों का दर्द, गौस पाक के वसीले से इसको छोड़ दे, आपका दर्द चला जाएगा सर। It's right. It's absolutely right. Yes. How do you know this? मोमिन लोग भी आजकल जो है देवबंदी और ये वहाबी मोमिन जो है आजकल एआई का यूज करके बरेलवियों की काफी बैंड बजा रहे हैं। ये एक्चुअली इंजीनियर मिर्जा के स्टूडेंटों का कमाल है, कई वीडियो मेरे पास में इस तरह के। हाँ, बहुत अभी इंस्टा पे बहुत आ रही है। वो सीआईडी वाला का भी आता है, वो सीआईडी जो है वो फोन आता है उसको, फिर बप्पा जानी की कोई एक बात बताएगा या गौस पाक की एक बात बताएगा, तो ये काफी चल रहा है। खैर, काफी नंबर 1 कह रहे साहिल भाई, गंदा सबका गंदा नहीं है, दे आर थिंकिंग लाइक अ पिग। प्यारे भाई कह रहे चुप हो जा साहिल, गोटा सॉन्ग बंद कर दिया प्यारे भाई। राज सीकर कह रहे ओ मोजेस आई सॉ यू, आई रिकॉग्नाइज यू। बी पीसफुल कह रहे वेरी चार्मिंग, नंगा था भी तो बोला टट्टे तभी देखेंगे। एनवीसी वर्ल्ड भाई कह रहे फिर से जेडी में मस्त छा गए, बात कब करेंगे सर, थोड़ा फ्री हो जाओ मैं उसके बाद करते हैं। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं लेकिन जो भी हो उनको अगली बार बोल देना भाई, अपन को 3 मिनट से ज्यादा दो, अपन लोग 7-8 घंटे वाले लोग हैं, 3 मिनट तो सेल्फ स्टार्ट में लग यार। फिर भी मेरे को लगता है कि मैंने वहां पे सबसे ज्यादा बोला है। वहां पे जितने लोग बोले हैं सबसे ज्यादा टाइम मेरे ख्याल से मुझे ही मिला हुआ है, और जो बाकी सेशंस भी जो मैंने उनके किए हैं उसमें भी सबसे ज्यादा मैं ही बोला हूँ। जो बाकी जो रिकॉर्ड हुए हैं वो बाद में अपलोड होंगे, उसमें भी देखना आपके सबसे ज्यादा मैं ही बोला हूँ। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि 3-4 मिनट तो सिर्फ सेल्फ स्टार्ट होने में लग जाते हैं। कॉन्केव विंडो कह रहे नितेश राणे स्पोक अबाउट यू ऑन टीवी साहिल, ग्रेट पब्लिसिटी था, मैंने ऑलरेडी वो उसका शॉर्ट भी हमने बना के डाला हुआ है। एंशिएंट पार्ट कह रहे हैं ऑल एक्स मुस्लिम स्ट्रीम्स ईयरफोन बाय डिफॉल्ट इज मस्ट। हाँ, ये सबसे बेस्ट है कि बाय डिफॉल्ट जो है वो कान में हेडफोन लगा के रखो। एडामेंट शेखर भाई कह रहे हैं साहिल प्रोडक्शन वैल्यू जरा सुधारो, मोमिन की आवाज तुमसे ऊंची होती है, अमित शुड लिसन फ्रॉम यूट्यूब टू अंडरस्टैंड। नहीं, ऐसा कभी अगर होगा कि कोई मोमिन की आवाज अगर ज्यादा है तो हम यहाँ से उसको कम कर सकते हैं। तो कुछ अभी अगर ऐसा होता है यार, अक्सर मोमिन जो आते हैं उनकी तो आवाज ही नहीं आती है भाई, हम लोगों को जो है वो आवाज को, क्या बोल रहे हो अमित? बोला हाँ, मोस्टली मोमिनों की तो आवाज स्लो रहती है, इधर से बढ़ाना पड़ता है, बाकी कभी कभार होता है हल्का बहुत तेज ऊपर नीचे रहता है, बाकी मोस्टली तो अगर बहुत तेज होती तो मैं पहले ही कम कर देता हूँ। आगे हाँ भाई रिजवान। हाँ भाई यार वो साला पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी मेरे एयरपोर्ट में, अब बोलो। हाँ जी भाई, मैंने ये कहा था आपसे ये हदीस में कि सबसे पहली बात तो अच्छे से गौर से सुनना ताकि आप उस हिसाब से जवाब दे सके। पहली बात तो यहाँ बनी इसराइल की बात है, ना कि किसी बच्चे की, ठीक है, एक चीज है। दूसरी चीज, अगर सिर्फ बच्चे को ये प्रॉब्लम था यानी उसको शक हो रहा था तो अल्लाह को चाहिए था कि सिर्फ उस बच्चे के सामने मूसा को नंगा करता, लेकिन अल्लाह ने पूरे भरे मजमे के सामने मूसा को नंगा किया। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज कि प्रॉब्लम जो उनको ये डाउट था कि ये जो छुपा रहा है अपने अपने बदन को, इसके गोटों में हर्निया हो गया है या पानी भर गया है, तो भाई वो चीज को दूर करने के लिए आपको गोटे दिखाने पड़ेंगे, गोटे दिखाने के लिए आपको नंगा होना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे नेकेड का मतलब नेकेड ही होता है, आप नंगे होते हो ताकि आपके गोटे मुबारक वो लोगों को दिखे और उनका डाउट क्लियर हो, क्योंकि उनका डाउट ही ये था कि गोटों में पानी भरा है या हर्निया हो गया है। ये 3 चीज आपको मैंने बताई है, आई होप कि इस बार आपको समझ में आई होगी। चलते पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं मैं। जो तू बोल रहा है नहीं बच्चा नहीं था, बनी इसराइल था, इतना जो क्लियर वर्डिंग में बोल रहा है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में उधर चिल्ड्रन लिखा है तो इसलिए मैं उसको बच्चा समझा, ठीक है। अब तेरे को ये डाउट क्लियर करना है तो हिंदी ट्रांसलेशन निकाल देना, तेरा पहले पॉइंट का काउंटर। भाई एक आपको मैंने यहां से हिंदी ट्रांसलेशन किसी तुम्हारे बाप ने नहीं किया हुआ है, ठीक है। sunna.com में हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको उर्दू का ट्रांसलेशन बताया कि बनी इसराइल के लोग,
ठीक है, बनी इसराइल के लोग, और चिल्ड्रन ऑफ इजराइल भी आप लेते हो तो बनी इसराइल का मतलब ही चिल्ड्रन ऑफ इजराइल होता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वहां सारे बच्चे लोग थे। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल एक लकब है, जैसे आप बनी आदम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटे बच्चे, आप बनी आदम है, आदम की औलाद है, आदम के बच्चे है, लेकिन वो बच्चे नहीं है 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं, 6-7 साल के, ये दूसरे को बेवकूफ बनाना। आप, मैंने आपको जवाब दे दिया है, बनी इसराइल है, ये बच्चे नहीं होता। उर्दू में भी आपको बता दिया है, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल भी आप बोलोगे तो भी उससे छोटे बच्चे नहीं होते हैं। जैसे आप बनी आदम है, आदम की औलाद है, आदम के बच्चे, दैट डजंट मीन कि आप 6-7 साल या 8 साल के बच्चे, आप 18 साल के भी हो सकते हैं, 20 साल के भी हो सकते हैं, 30 के भी हो सकते हैं, 50 के भी हो सकते हैं, फिर भी आपको बनी आदम ही कहा जाएगा। आई होप फर्स्ट वाला डाउट आपका क्लियर हो गया है। भाई मेरे को उर्दू नहीं आती है, तो गूगल ट्रांसलेट तो है ना, ये डाल के देख क्या आता भाई है उसमें। बनी आदम कभी सुना है? बनी आदम सुना है? हम लोग हैं, तुम भी बनी आदम हो, हम भी बनी आदम है, तब बनी आदम है। अच्छा, बनी आदम का क्या मतलब है? आदम के बच्चे। बच्चे। तू झाड़ भर का बच्चा है या तू अडल्ट है? अडल्ट हो। अडल्ट है, फिर भी तुझे बच्चा कहा जा रहा है ना इसमें, बनी आदम। अरे यार, तो इधर इंग्लिश में ट्रांसलेशन फिर तू गलत लिखा, तो फिर ऐसा बोल। फिर इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी सही है, जब आप उसको लिटरली अगर ट्रांसलेट करोगे बनी इसराइल, तो वो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल ही होगा। में डालने में क्या जा रहा है, एक बार चेक करवा लेना मेरी तसल्ली के लिए। ओके, बनी इसराइल आपको चेक करना है ना? सही रहेगा तो मैं तो बोल दूंगा कि हाँ भाई तू सही बोल रहा था, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसमें क्या भाई बनी इसराइल, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे ये बात मेरे को तो दिखा। अच्छा चल 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 तेरी बात मान लेता हूँ मैं। चल, बनी इसराइल, इधर चिल्ड्रन ऑफ इसराइल मतलब बनी इसराइल मतलब हाँ, इसराइल के बच्चे, कोई मतलब कौम है। हाँ, कौम है वो। चल, हाँ मैंने बात मान लिया। चल तेरी बात कौम है। हाँ, क्योंकि आगे भी डिस्कशन करना ना, इस पे नहीं डिस्कशन करते रहेंगे। अच्छा, अब उस बंदे को डाउट था, जो भी बंदा था या बच्चा था, जो भी था वो इंसान, उसको डाउट था कि मूसा अलैहिस्सलाम इसलिए शर्माते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में, उनकी स्किन में कुछ और उनके गोटों में, और देख तूने वर्ड यूज किया, और स्किन और प्यूबिक्स कुछ भी बोल ले तो, ठीक है। ये हदीस में आपके सामने पढ़ता हूं। हाँ, इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में लेके आ, इसको इंग्लिश में लेके आ, इंग्लिश में लेके इसको। Okay. He covers his body in his way only because of some defect in his skin, either leprosy or scrotal hernia, or he has some other defect. सुन, उसको भी क्लियर नहीं है कि उनकी स्किन में प्रॉब्लम है या गोटो में प्रॉब्लम है या उनके भाई एग्जैक्टली, तो ये क्लियर करने के लिए उसको पूरा बदन दिखाना पड़े। सुन ले, पूरा बदन अच्छे नहीं से दिखाना सुन। पड़ेगा, पूरा बदन नहीं दिखाना पड़ेगा। क्यों पूरा बदन दिखाना पड़ेगा? मैं तुझे इतना, जो तू ओवर एक्साइटेड होता है ना, तुझे डाउन करना पड़ता है। तुम लोगों के लिए कसम से यार, इनको जो है ना, इनसे भारी पैसा लेना चाहिए इनका ये इलाज करने के लिए। ये साले इतने दिमागी अपंग है, इनको समझाने के लिए इनसे पैसे चार्ज करना चाहिए सर्विस के। ये इतने दिमागी अपंग जाहिल लोग हैं। उनको क्या क्या लग रहा था, अच्छे से सुनना। क्या क्या डाउट थे उनके, कि उसको कुछ स्किन डिफेक्ट है, जिसमें से एक है कि लेप्रेसी हो गया है, कोढ़ की बीमारी है, या स्क्रॉटल हर्निया हो गया है, गोटो में हर्निया हो गया है, या फिर कुछ और डिफेक्ट जरूर है। ठीक है, अब लेप्रेसी का डाउट क्लियर होने के लिए आपके कपड़े आपको उतारने पड़ेंगे, हाथ पैर आपके खुले होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कोढ़ की बीमारी नहीं है। ठीक है, उसमें आप अपने प्राइवेट पार्ट नहीं भी ओपन करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट पार्ट ओपन नहीं करते हो तो उससे फिर ये समझ में नहीं आएगा कि भाई कोढ़ की बीमारी है या नहीं है। ठीक है, सॉरी, उससे सिर्फ कोढ़ की बीमारी है या नहीं है ये समझ में आएगा। लेकिन जो आपका दूसरा डाउट है कि स्क्रॉटल हर्निया हुआ होगा, वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपके गोटे ना देखे जाए।
और गोटे दिखाने के लिए आपको नंगा होना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ पे वर्ड है नेकेड, जिसका मतलब होता है कि बिना कपड़ों के। ठीक है साहिल, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है कि वो बिल्कुल नंगा नहीं था? क्या आर्ग्यूमेंट क्या है इसका? नहीं था, यही आर्ग्यूमेंट दे रहा है जब से कि नंगा कि नहीं वो था, बिल्कुल नंगा नहीं था। हाँ अच्छा। पूरा नंगा नहीं था, फुली नेकेड नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, फुली नेकेड नहीं लिखा हुआ था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेकेड एंड फुली नेकेड? हाँ ये भाई, इंग्लिश में रिजवान नई टर्मिनोलॉजी ऐड की है इसने, नहीं, क्योंकि वही उसको जब से समझा रहा हूं मैं। इंग्लिश में कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी नहीं है जो कि नेकेड को फुली नेकेड करे। फुली नेकेड जो है ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ही नहीं। नेकेड मींस अलिफ नंगा। उतार के खड़े हो जाओ सी वंडर रिवर में, मेरे को क्या बोलेगा तू? मैं नेकेड हूं कि फुल्ली नेकेड हूं? इंग्लिश नहीं, नेकेड का मतलब ही होता है जब आपके बॉडी में कुछ नहीं पहना हुआ। जो मैं तेरे को बोल रहा हूँ उसका जवाब दे। मैं पैंट शर्ट उतार के अंडरवियर में खड़ा हो जाऊं तेरे सामने, क्या बोलेगा तू मेरे को? तूने सिर्फ कच्छा पहना हुआ है। हाँ, क्या बोलेगा? हाँ तो कहूंगा तूने सिर्फ कच्छा पहना हुआ है, नंगा नहीं बोल सकता हूँ मैं। हाँ, नेकेड नहीं बोल सकता हूँ मैं। क्यों नहीं बोल क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि नेकेड की टर्मिनोलॉजी ही ये है कि जब बंदे ने कुछ ना पहना हो। नेकेड बोलेगा सामने वाले को। अच्छा ऐसा करो, let me tell you, show me one single हदीस जिसमें ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर्स ने फुली नेकेड लिखा हो किसी भी चीज के लिए। भाई मेरे को नहीं मालूम, मैंने इतना मेरे को नहीं मालूम। ओके ऐसा करो, हदीस को छोड़ दो, मुझे टर्मिनोलॉजी दिखाओ। What is fully naked and naked? English terminology. एक सेकंड। अच्छा एडम साहब, ये इतना गया गुजरा है, इसको ये तो समझ में नहीं आ रहा। इसको मैं एक सवाल ये कर रहा था कि उनका जो डाउट था कि गोटों में हर्निया हो गया है, वो डाउट कैसे क्लियर होगा जब तक उसके गोटे नहीं दिखेंगे? हाँ, लेकिन सर देखिए बात ये है कि ये हदीस ये बता रही है कि वो अपने आप को कवर करके रखता होता था बिकॉज वो बड़ा शाय था। ठीक है, शाय था। अगर आप ऊपर चले ना तो वो अपने आप को कवर करके रखता था क्योंकि वो बड़ा शाय था। नाउ प्रॉब्लम इज कि अगर वो शाय था और अपना बदन ढांप के रखता था, तो मुझे बताइए कि जब वो नहाने के लिए गया है तो लिखा हुआ है कि उसने अपने गुस्ल करने के लिए एक पत्थर पर अपने कपड़े उतार के रख दिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताएं कहाँ लिखा हुआ है कि अदर एक्सेप्ट हिज कच्छा? ये कहाँ लिखा हुआ? यार वो जमाने में पहली बात तो कच्चे होते थे क्या एडम साहब? नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ एक्सेप्ट हिज कच्छे? ये पागल को ये भी नहीं मालूम है कि वो जमाने में कोई कच्चे पुच्चे नहीं होते थे। बस इसलिए तो तुम लोग जो इस्लाम छोड़ दिए तुमको। यार एक और हदीस है, ये आपने कौन सी खोली हुई है? सर हदीस ऐसा करे, इसका डाउट खत्म करता हूँ सर ऐसा करे, हदीस बुखारी खोले 278, ये वाली की बजाय दूसरी खोले 278 खोले। 278 सेम हदीस है लेकिन जरा वहां पे अच्छे तरीके से बयान किया हुआ। 278 हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Prophet said the people of Bani Israel used to take bath naked, looking at each other. मूसा के जमाने में लोग नंगा गुस्ल करते थे और एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन मूसा तन्हा पर्दे पे गुस्ल फरमाते थे क्योंकि वो नंगे होके दूसरों को अपना आप देखना नहीं पसंद करते थे। इस पर उन्होंने कहा कि बाखुदा मूसा हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज मना करती है कि आपके खसीसे बढ़े हुए हैं। सर उर्दू में लीजिए, आपने जो खस्से कहे थे वो लगे हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि बाखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज मना करती है कि इनके खसीसे बढ़े हुए हैं। और एक मर्तबा मूसा गुस्ल करने गए और आपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। क्यों? मूसा साइड में कोने में जाके नहाता था, लोगों के साथ नहीं नहाता था क्योंकि उसे नंगा होना लोगों के सामने पसंद नहीं था। यहाँ पे नंगा ही लिखा हुआ। ठीक है, इतने में पत्थर लेके भाग गया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि भाई आप एक इंडिया पाकिस्तान में रहने वाले 21वीं सदी की पैदाइश, आपके पास कच्छे हैं। उस जमाने में एक तो कच्छे नहीं होते थे, नंबर 1। नंबर 2, उस जमाने में जब नंगा लिखा गया है तो दैट इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के नंगे का मतलब है नंगा। आपकी हजरत आयशा जो है ना, वो भी हेज के जमाने में कोई कच्छा नहीं पहनती थी।
उस जमाने में मैक्सिमम लंगोट हो सकता है, और लंगोट पहना हुआ बंदा जो है वो नंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप मुझे नहीं दिखा सकते कि नेकेड का म्यार मूसा के जमाने में, मूसा की शरीयत में नाफे से लेके घुटने तक हो, आप नहीं दिखा सकते, नंबर 1। नंबर 2, इस हदीस में अगर आप देखते हो तो आपके दोनों डाउट क्लियर हो जाते हैं कि ना तो यहाँ पे लेप्रेसी है, ना यहाँ पे स्किन डिजीज है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके उसके खसीसे बड़े हुए, यानी उसके टट्टे बड़े हुए हैं, उसके बारे में बात हो रही है। गोटे बड़े हुए हैं, सॉरी, थैंक यू, गोटे बड़े हुए हैं, उसकी बात हो रही है। और गोटों को देखने के लिए अलिफ नंगा होना जरूरी है। एग्जैक्टली यही मेरा आर्ग्यूमेंट है। अब आप गोटों को देखने के लिए आपको नंगा होना पड़ेगा। और सर ये हदीस का कॉन्टेक्स्ट भी बता रहा है कि उस जमाने में लोग नंगे होकर नहाते थे। अगर कच्छे पहन के नहाएंगे तो शरा के मुताबिक कच्छा पहन के आप नंगे ही नहीं है, क्योंकि मूसा के जमाने की शरीयत में जो कच्छा है वो नंगपुने में शामिल ही नहीं होता, यानी कच्छा पहने हुए मर्द को नंगा नहीं कह सकते हैं। प्रूफ करिए बात। आप प्रूफ कर देना कि दिखा दें कि मूसा की मोहम्मद ने कुरान के अंदर मर्द का सितर कहां पे बताया? मोहम्मद ने कुरान के अंदर मर्द का सतर कहां बताया? देख, मेरे को एक हदीस पता है, अब मेरे को हदीस ओके, तो इसका मतलब है अल्लाह की शरीयत में कहीं पे नहीं है, ये हदीस के अल्फाज हैं। ऐसा मैं बोल ही नहीं रहा, शायद कुरान, अब भाई कुरान ओके, शायद नहीं, ना दिखा ना भाई। हेलो जो क्लेम मुझसे किया वही तुमने दिखाना है। देखो मेरे बच्चे तुम अभी पैदा नहीं हुए थे ना जिस वक्त, तो मैं उस वक्त से ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। अच्छा, बात यह है कि जो शरीयत मोहम्मदी है उसके अंदर मोहम्मद ने औरत को नंगा करार दे दिया अगर उसने अपना सर के बाल से लेके पांव के चीची उंगली तक जो है ना लपेटी नहीं हुई, ठीक है। उससे पहले औरतें क्या मॉडर्न लिबास पहनेगी तो उन्हें नंगा कहा जाता था? अब उस जमाने में मॉडर्न लिबास तू सिलता था? फालतू की बात कर रहा है बैठ के यहाँ पे। खोती के बच्चे, डायरेक्ट पर्सनल अटैक ना कर, मैं बहुत आगे चला जाऊंगा। तमीज से बात कर, तुझसे तमीज से बात करो तो तमीज से बात कर। मैं तो मॉडर्न नहीं तो तमीज से किया ना, मैं तू गया हुआ था, क्या बकवास बात कर रहे हो? जब हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की तो मुझे वहां पे होने की जरूरत नहीं है। सो शट द एफ अप, तमीज से बात कर। हाँ, मॉडर्न लिबास कहते हैं कि उस जमाने में चोगे पहने जाते थे और औरतें भी चोगा पहनती थी, विच वॉज ए लॉन्ग ड्रेस। चोगा क्या होता है? जो आजकल तुम्हारे अरबी मर्द पहनते हैं, वो जुब्बा। हाँ जी, जुब्बा। उसको चोबा क्या तो औरतें पहनती थी उस जमाने में? जी हाँ जी। अच्छा, कहाँ पढ़ा तूने ये चीज? इसको पढ़ते नहीं है, इसको हिस्टोरिकली वैलिडेट करते हैं। कहाँ देखा तूने? चल पढ़ा यार खुदाया यार हिस्टोरिकली जो कपड़े आपको मिले हैं उस जमाने के, वो औरतों के ऐसे ही हैं। अच्छा, लड़के क्या पहनते थे फिर? लड़के इसी टाइप का चोगा पहनते थे, इसी टाइप का जुब्बा पहनते थे, लड़कियां भी जुब्बा पहनती थी जी। मतलब आज के जमाने में सोचूं तो लड़के भी सलवार कमीज पहनेंगे, लड़कियां भी सलवार कमीज पहनेंगी? नहीं यार, क्या पागल हो, अपने ऊपर हंस रहे हो? अरे यार साहिल, इन लोगों का दिमाग, यार इनको अगर इंफॉर्मेशन दी जाए दिमागी अपंग है यार। नहीं, असल में ये जो है ना, ये बेवकूफ होने का नाटक करते हैं आदम साहब, ये बेवकूफ होने का नाटक करते हैं। रिजवान सिर्फ इतना बता दे, अगर तुम्हारे गोटों में दिक्कत है, गोटों में पानी भर गया है और वो प्रॉब्लम अल्लाह को दूर करना है, तो वो और नंगा होने की बात कर रहा है, तो वो कहां से नंगा होगा ये बता दे। डाउट है, डाउट वही तो डाउट क्लियर करना है बे गधे। सुन, अब मेरे को सीधी सी बात बता, ये अभी जो ये जो एडम ने अभी जो हदीस, भाई वो सब छोड़ दे, वो तेरे बस की बात ही नहीं है समझना, वो छोड़ दे। मुझे बता कि उनको डाउट ही इसी बात का है कि उसके गोटे सुजे हुए हैं मूसा के। अब वो डाउट क्लियर करना है और अल्लाह उसको नंगा कर रहा है, तो कौन सा पार्ट नंगा करेगा इसका जवाब दे दे। यार तू कमाल की बात करता है यार, निकाल इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हदीस का, कहाँ गया? भाई मैंने सवाल क्या किया आपसे? हाँ, जरा रिपीट करो सवाल क्या किया, रिपीट करो। तूने मेरे से ये बोला कि अगर हर्निया का प्रॉब्लम है, लोगों को डाउट है,
तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको गोटे दिखाने पड़ेंगे। ये बोला तूने? नंगा जो कर रहा है अल्लाह, वो कौन सा पार्ट नंगा करेगा? मैं तेरे क्या बोल रहा हूँ, तेरे से क्या बोल रहा हूँ? हाँ बस तूने निकाला ना, बस 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 बस। एक बार, अरे यार एक सेकंड, तुम लोग इतना हाथ में मेरे को कहाँ गया? ये आपके सामने है। By Allah, nothing prevents Moses from taking a bath with us except that he has a scrotal hernia. मैं 3404 की बात कर रहा था, एक सेकंड मेरे को। भाई 34 नहीं, तेरे को और एक हदीस जो है तेरी आसानी के लिए 278 अभी खोल, ताकि तेरा डाउट एकदम से क्लियर हो जाए। 278 खोल। खोल भाई। लो दोस्तों, ये मोसेस के जमाने की मैं दिखा दूं लोगों को, जो कि हिस्टोरियंस ने सारा निकाला हुआ है। ये मूसा का जमाने का इजिप्शियन है, 1530 BCE की क्लोथिंग इन एंशिएंट इजिप्शियन। आप देखें, जुब्बे जुब्बे से पहने हुए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट। औरतों ने भी जुब्बा नुमा चीज पहनी होती है, मर्दों ने भी जुब्बा नुमा चीज पहनी होती है। यहाँ एक चादर है जो मर्दों ने लपेट ली हुई है अपने गिर्द, दैट्स इट। ये मूसा का जमाना है। उस जमाने में, ये तुम्हें नहीं बता रहा यार, तुम्हें नहीं बता रहा, तुम बेवकूफ हो, तुम जाहिल हो, तुम अपना काम करो, लोगों को बता रहा हूँ ताकि उनको पता लगे, तुम्हारा नहीं है। तो अगर आप देखो कि ये वो जमाना है जिस जमाने में थिंग्स वर इन दी प्राइमरी, लाइक प्रिमिनरी जमाना है, प्रिमिटिव जमाना है। हाँ, बहुत ज्यादा तरक्की की हुई है इंसानों ने, यस की हुई है, उस जमाने में भी बड़ी बड़ी चीजें भी बनाई हुई हैं, बट कपड़ों के लिहाज से दे वर डूइंग प्रिटी बेसिक इन इजिप्ट 1500 BCE के अंदर। और नॉर्मल लोग, जो बादशाह लोग थे, यस उनके लिबास बड़े डिफरेंट थे, जो किंग्स थे इजिप्शियन, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, दिस वाज द, और बड़ा खद्दरनुमा कपड़ा होता था नॉर्मल लोगों का। जो सिल्क और इस टाइप की चीजें हैं या खूबसूरत फाइन क्लोथिंग है, वो नॉर्मल लोगों की रीच में ही नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, मूसा की जो कौम है वो गुलाम थी उस वक्त। द होल जो बनी इजराइल है मूसा का, दे वर स्लेव्स ऑफ द इजिप्ट। उनके पास मॉडेस्ट क्लोथिंग भी नहीं है प्रोबेबली। उसके पास जो औरतें हैं, उनके पास कोई दुपट्टा, कोई शॉलें, कोई चादर, इस टाइप की चीज नहीं है। दे आर वेयरिंग, और हम देखते हैं जो हिस्टोरिकली डेटा मिलता है उसके मुताबिक, दे वर वेयरिंग द मोस्ट ऑफ द बेसिक चीजें। उनकी टांगे भी नजर आ रही हैं औरतों की, बिकॉज वो जो जुब्बे हैं वो इतने नीचे तक नहीं है, राइट। और शरीयत में मोहम्मद ने आके जो गेम डाली है वो बड़ी लेट डाली है। उस वक्त चीजें बहुत ज्यादा फाइन हो चुकी थी, लेकिन वंस अगेन मोहम्मद को पता ही नहीं था कि और दुनिया कितनी तरक्की कर चुकी हुई है। बट दिस इज 1500 BCE टू 1800 BC का जमाना। भाई ये है। साहिल साहब, आप अपनी बात ले लें। हाँ भाई, तो अब ये बता मुझे कि ये जो हदीस है 278, इसमें स्क्रॉटल हर्निया का जो उनको शक था कि मूसा को स्क्रॉटल हर्निया हुआ है, गोटे का प्रॉब्लम है, और अल्लाह उनको नंगा कर रहा है, तो वो कौन से वाले पार्ट को दिखा के ये डाउट क्लियर करेगा उनका? जी भाई। तुमने को एक बात बताया साहिल, जो नबी पर्दा लगा के नहा रहा है लोगों के बीच में, वो नबी का जब पत्थर लेके कपड़ा भागा, उस नबी को पता है कि मेरे को बाहर जाना है, तो नंगा भाग जाएगा बाहर। भाई पता नहीं, मेरा सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया रिजवान। मैंने एक सवाल आपसे किया है, इनवैलिड सवाल है। ठीक है भाई, चले जा, अभी मत आना इधर, ज्वाइन मत करना। तुम लोग जो सोचते हो ना कि यार हम लोग ऐसा जवाब देके जो है ना एकदम एकदम स्मार्ट लगेंगे, एजुकेटेड लगेंगे, और ऐसा जैसे हमने इस्लाम को बचा लिया, अल्लाह को बचा लिया, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। लोग तुम पे हंसते हैं। तुमको लगता है कि यार मैं ऐसा आर्ग्यूमेंट दे दूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लोग तुम पे हंसते हैं कि कितने, इतना बददिमाग कैसे कोई हो सकता है।
देखो, जब तुमको मानना ही नहीं है ना तो तुम नहीं मानोगे, और उस पर हम फिर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ भाई, फील मोटिवेटेड। जी जनाब, कैसे हो? सर मैं सही हूँ सर, आप मोमिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो मैं ये बात करने आया था कि आप तो इस्लाम को बुरा भला बोलते हो, तो सर, आप मोमिन आप किस हैं? चीज? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोला तो है। ओके, नमाजें पढ़ते सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। जरा अत्तहियात सुना दे सर। ये टेस्ट होता है इधर? जी, फर्स्ट टाइम आते हैं तो टेस्ट होता है। अगर ना देना चाहूँ तो फिर? सर आप जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, पहली नहीं, फुर्सत में चले जाए। टेस्ट जरूरी है इधर, टेस्ट? बोल दिया ना, अभी बार बार पूछने से जवाब चेंज तो नहीं हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो आपका टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद फिर जब आएंगे तो नहीं लिया जाएगा। एक बार हमको मालूम पड़ गया कि हाँ आपने टेस्ट दे दिया और आप बार बार आते हैं, तो अगले बार नहीं लिया जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम तो लिया जाता है, ताकि हमको मालूम पड़े कि हाँ कोई मोमिन ही आके हमसे बात कर रहा है। जी जल्दी से। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि गलत स्वालिहीन। गलत 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 गलत। ऐसा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। फिर से पढ़ो। गलत हुआ? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला गलत इबादिल्लाहि नहीं ना स्वालिहीन। यार, गलती कर रहे हो ना गलत यार। गलत। यार तुम तो नमाज तक नहीं पढ़ सकते, तुमने आगे क्या बात करनी है मेरे भाई? तुमको कैसे तो अपने गलत? दीन किधर की गलत हुआ? ABCD का ही नहीं पता। दरूद इब्राहिमी आता है? जी आता है। पढ़ो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो। दुरूद इब्राहिमी? गूगल पे सर्च ना कर, पढ़। वो आपको गैब दरूद का इल्म भी इब्राहिमी है? भी नहीं पता? मैंने कहा गैब का इल्म भी है आपको? निकाल साहिल इसको यार। नाजिश को ले ले साथ, वो कह रहा है ऐड करो। साले लोग, नाजिश फीमेल है या तुम मेल तो है? कितने घटिया लेवल के, ये मोमिन ही है लेकिन एकदम घटिया लेवल का मोमिन है। कभी इन लोग ने इस्लाम को सीरियसली इस मामले में नहीं लिया है कि भाई इसकी चीजों को हम याद करेंगे। हाँ, लेकिन इस्लाम का बचाव बोलो, सड़कों पे आ जाएंगे, यहाँ स्ट्रीम में जुड़ जाएंगे बचाव के लिए, एक दिखावा, लेकिन उसको कभी सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। और ये अक्सर मोमिनों का यही हाल है। ऐसे ही सारे गए गुजरे 10 ग्राम 5 ग्राम मोमिन आपको मिलेंगे मार्केट में भी, कुछ आता जाता नहीं। यार अमित भाई को कहे यार एक स्पेशल मीम रखे, निपल, इनको निपल दे के भेजा करें साहिल भाई। एडम साहब, नाजिश भाई से बात करने से पहले कल का क्या मामला है जरा बता दीजिए, ताकि हमारे दोस्त है बात अरे हाँ कल के लिए रेडी रहे। यार, मैंने सुबह एक छोटी सी स्ट्रीम की थी कि टॉपिक यार आप लोग जो सजेस्ट कर रहे हो फटाफट भेज दो। और मुल्ला मौलवी के लिए अजान और नमाज के ऊपर सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी। तो साहिल साहब कल हम अजान और नमाज के ऊपर बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह एक दो वाह। दफा हमने स्ट्रीम में की हुई है, लेकिन अच्छे जी से जी इसे एक्सप्लोर नहीं करके दिखाया कि अजान और नमाज में क्या क्या बोंगियां हैं और क्या क्या मसले मसाइल हैं। सर वो हम कल एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कर एक्सप्लोर करेंगे। तो स्ट्रीम अगर सेट हो गई है एडम साहब तो लिंक भी सर शेयर मैं कर देता हूं। अभी कर रहा हूँ स्ट्रीम सेट सर। ये वाइल वी टॉक विद नाजिश जब तक टेस्ट दे लेगा उतनी देर में स्ट्रीम स्केड्यूल हो जाएगी सर। ठीक जी, नाजिश साहब जरा अनम्यूट कर ले, अभी तो ले लिया आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर नमाजें पढ़ते हैं, मोमिन है अभी तक? जी नमाज पढ़ने जाते हैं। हाँ जी, जाते हैं।
जाते हैं। जरा अत्तहियात पढ़ते यार। नेक्स्ट नंबर असद साहब आपका है और उसके बाद मोहम्मद शरीफ का है। पहले असद साहब का नंबर है, फिर मोहम्मद शरीफ का। थोड़ा रुकिए, आप लोगों का नंबर जब आएगा आपको लिया जाएगा। जो फर्स्ट आता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट कम फर्स्ट इन वाला हिसाब है। ओके जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी आगे वस्सलामु अलैना व फिर से पढ़े। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगे खत्म हो गया क्या? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु